हाल फिलहाल के टीजर ट्रेलर्स के सामने सलार का ट्रेलर स्टैंड आउट नहीं कर रहा है। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिर से एक नया केजीएफ बना दिया है। वही डार्क टोन, वही कैरेक्टर्स, वही गैंगस्टर्स, वही केजीएफ वाला एम्पायर। सलार के ट्रेलर में वो बात नहीं है जैसा कि केजीएफ फैंस ने सोचा था। प्रशांत नील ने ऑडियंस को धोखा दिया, केजीएफ के नाम पे मूवी को प्रमोट कर लिया। ये सब बात मैं नहीं कह रहा बल्कि लोग कह रहे हैं। वो लोग जो उस उम्मीद में थे कि सलार के साथ केजीएफ का कोई ना कोई कनेक्शन है, पर बाद में प्रशांत नील ने डायरेक्टली ना कह दिया तो वो लोग भी बोल दिया कि ट्रेलर बेकार है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत बात है। बात में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। हम सलार के बुराई करते टाइम भूल रहे हैं कि इसी मूवी के डायरेक्टर ने केजीएफ जैसे मूवीज इंडियन सिनेमा को गिफ्ट किया है। और हर एक डायरेक्टर के अंदर एक अलग खूबी होती है, एक अलग पहचान होता है, एक डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है, जिनके सामने बाकी नॉर्मल फिल्म मेकर्स फीके लगने लगते हैं। मैं कोई छोटा मोटा एग्जांपल नहीं दूंगा। एस राजामौली, क्या है इनका स्टैंडर्ड, क्या है इनका स्टाइल? क्या ये सिर्फ पीरियोडिक मूवीज ही बना सकते हैं? मॉडर्न टाइम के एक्शन सेट पीसेस क्या ये रेडी नहीं कर सकते हैं? नहीं, उनके अंदर वो पोटेंशियल है, बल्कि उनका स्टाइल अलग है, उनका पैटर्न अलग है, उनका स्केल अलग है। वो जिस तरीके की लार्जर लाइफ टाइप मूवीज बनाते हैं कोई नहीं बना पाता। तो बताओ, क्या उन्हें इस बात के लिए अंडर एस्टिमेट करना ठीक होगा? देखो भाई, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं पेल रहा हूं, जस्ट रियलिटी बता रहा हूं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। इसीलिए बता रहा हूं, फालतू की नेगेटिविटी मत फैला। प्रशांत नील अपने केजीएफ के स्टाइल को इनहेंस करना चाहते हैं। वो केजीएफ जैसा टोन से ही हमें कुछ बेटर डिलीवर करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक सिंपल सा ट्रेलर देखकर हमें उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहिए। हमें मूवी देखने के बाद जज करना होगा। वैसे ये सलार का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या होगा क्या नहीं ये हमें अभी भी नहीं पता। केजीएफ 2 में क्या हुआ था याद है ना तुमको? तो सलार में भी वैसा कुछ हो सकता है। तो कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो सब भाड़ में डालो। दुनिया भर की टॉक्सिसिटी से हटकर ट्रेलर पे आते हैं, जहां ये कोई बवाल मचाने वाला ट्रेलर तो नहीं था, पर जो था ठीक था। पर ट्रेलर की गहराई में जाके डिस्कशन करने से पहले ये तो जान लो कि ट्रेलर हमें बताना क्या चाहता है इस मूवी के कहानी के बारे में। देखो भाई, बेसिकली सलार का कहानी सालों पुरानी है, जिस टाइम में मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी खतरनाक डकैत एग्जिस्ट करता था, और अचानक से वो लोग खानसार नाम की एक जंगल पे अटैक कर देता है, और उन लोगों पर कई अरसों तक वो लोग डोमिनेट करता रहा, और युग युग जाते जाते वो लोग उस जंगल पे एक एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसका हेड थे जगपति बाबू एज राजा मनराहा। उनका इच्छा था कि वो अपना साम्राज्य अपने बेटे यानी पृथ्वीराज सुकुमारन एज बड़दार राजा को सौंप के जाना चाहते हैं। पर गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह इतने बड़े साम्राज्य में सिविल वॉर तो बनता है, इसलिए कुर्सी एक पर उसके पीछे बहुत सारे दुश्मन, जैसा कि केजीएफ में गरुड़ा की कुर्सी। खैर, कहानी पे वापस आए तो बड़दार उस सिंहासन में बैठने से पहले ही उसके साम्राज्य के बाकी सारे लोग उसको लेकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए थे। अरे समझो बात को, मैं पृथ्वीराज सुकुमारन की बात कर रहा हूँ। खैर, ट्रेलर हमें पहले ही क्लियर कर दिया था कि बचपन से पृथ्वीराज को प्रभास एज देवा ने किसी वजह से एक वादा किया था कि मैं तेरा हमेशा रक्षा करूंगा, और इसी उम्मीद में पृथ्वीराज सुकुमार का कैरेक्टर प्रभास की मदद लेता है, जो कि वन मैन आर्मी है। बस एक्शन चालू। जिसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रभास का कैरेक्टर इस एम्पायर या दुनिया से बहुत अलग है। प्रोबेबली वो एक मैकेनिक है, क्योंकि उस रिलेटेड कुछ टूल्स उसके बेल्ट में लटका हुआ है, और पीछे टूटा फूटा कार्ड भी तुम देख सकते हो। वैसे प्रशांत नील ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये दो दोस्त की कहानी है, जिनके बीच में इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लगता है इस मूवी के वर्ल्ड बिल्डिंग उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माना कि इस मूवी को केजीएफ के सेट पर ही शूट किया गया है, इस वजह से शायद आपस की चीजें काफी फ्रेश नजर आ रहा है, और डेफिनेटली सेम लोकेशन पे शूट हुआ है, तो खानसार का एम्पायर रॉकी भाई के एम्पायर से बहुत सिमिलर है, जहां विदेशी मिलिट्रीज का इन्वॉल्वमेंट सिग्निफाई करता है। सलार का ये दुनिया मासी लेवल पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली, बल्कि कहानी के दम पे आगे बढ़ने वाला है। पर ये सोच के थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ट्रेलर में लीड हीरो का इंट्रोडक्शन हो रहा है ऑलमोस्ट ट्रेलर 60% बीत जाने के बाद, एग्जैक्ट 2 मिनट 18 सेकंड पे। पर जो भी हो, प्रभास भाई साहब उसी जगह से अपना दबदबा फील करवा के जाते हैं। खून में भिगे हुए शैतानों की नजर से सड़क केल करके आवाज के द्वारा प्रभास का मासी प्रेजेंस देखकर फील हो जाता है कि हमारे अन्ना इस बार अफ्टर बाहुबली कमबैक जरूर करेगा, क्योंकि भाई प्रभास को लेकर एक्शन सीक्वेंस के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक को कंबाइन करके जिस लेवल की ब्रुटैलिटी प्रेजेंट किया जा रहा है
बवाल है। पता नहीं ये मूवी यूए सर्टिफाइड होगा या ए, पर जो भी हो मूवी का सेकंड ट्रेलर सबको अट्रैक्ट करने वाली है, ऐसा वादा प्रशांत नील ने किया। मूवी के लीड हीरोइन श्रुति हासन है, जिनका एक छोटा सा ही झलक देखने को मिला, पर सिर्फ एक ही फ्रेम के लिए थोड़ा ज्यादा दिखा देते भाई। खैर छोड़ो, सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि सलार यानी प्रभास जैसे कैरेक्टर के लिए एक अलग बीजीएम मांगता है। तुम्हें याद नहीं है केजीएफ में रॉकी भाई के एंट्री के टाइम एक म्यूजिक हमेशा बजता था, भाई वो अलग ही माहौल बनाता था। वैसा कुछ प्रभास के लिए दिख जाए तो मजा आ जाए। वैसे ज्यादा केजीएफ में ना फंस के सलार पे वापस आए तो ट्रेलर बहुत अच्छा था, मतलब उतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं, पर अच्छा था। ये ट्रेलर हम ऑडियंस को काफी कुछ बता कर जाता है कि ये दुनिया कितना बड़ा है, इसमें रहने वाले लोग कितना खतरनाक हैं और इस एम्पायर को हासिल करना कितना मुश्किल है। एंड फाइनली इस कहानी का मेन मोटिव है दो दोस्त की अटूट बंधन दिखाना। खैर मूवी का रिव्यू जैसा भी हो, हम तो देखने जा रहे हैं, जरूर तुम भी जा रहे हो, पर पहले कौन, डंकी या सलार? वैसे ये एनिमल और सैम बहादुर की तरह डायरेक्ट क्लैश तो नहीं है, एक एक दिन बाद जाके रिलीज होगा, पर फिर भी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ा लड़ाई तो होना है और उस लड़ाई का मजा उठाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डंकी और सलार के बॉक्स ऑफिस एनालिसिस अपन लेकर आएगा, मजा आने वाला है। लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।